और बिहार में अब तक ओमिक्रॉन का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। डेल्टा कोरोना का वही वेरिएंट है जो कि दूसरी लहर में भारत में लाशों की ढेर लगा गया था। बिहार में 12,094 लोगों की मौत हो गई थी और बीते 24 घंटे में 17 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें पटना में विदेश यात्रा से आए 3 लोग भी शामिल हैं। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच अब डेल्टा वेरिएंट का फिर से एक बार एक्टिव होना खतरे की घंटी है। ऐसे में एक्सपर्ट्स की राय की माने तो कोरोना की गाइडलाइंस का हर हाल में सख्ती के साथ पालन कराया जाना चाहिए। बिहार में लापरवाही हुई तो आंकड़े बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये समस्या बढ़ सकती है। पटना में 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें एक 2 और एक 5 साल की मासूम के साथ इंग्लैंड से आए 2 और अफ्रीका से आए 1 संक्रमित भी शामिल है। पटना में 11 मामलों में अब रोहतास में 2, समस्तीपुर में 2, वैशाली में 1 मामला सामने आया। एक अन्य व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, लेकिन वो बिहार में डीएक्टिवेट हुआ। ऐसे में आपको बता दें, डिटेक्ट किया गया ये मरीज जो है दूसरे राज्य का रहने वाला है। 17 नए मामलों में उन्हें डिटेक्ट करने के लिए सरकार को 1,75,673 लोगों की जांच करवानी पड़ी। पिछले 24 घंटे में 17 नए मामले भी सामने आए, जबकि 1 संक्रमित की मौत हो गई है, जिससे अब संक्रमण के होने वाली मौतों का कुल आंकड़ा बढ़कर 12,094 हो गया है। और अब तक बिहार में कुल 7,24,396 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 7,14,215 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो जबकि आपको बता दें कि संक्रमण का आंकड़ा दिन प्रतिदिन अब बढ़ने लगा है। कोरोना आंख मिचोली भी खेल रहा है और इस दौरान कभी भी मामले बढ़ सकते हैं तो कभी भी अचानक से कमी आ सकती है। ऐसे में लोगों को पूरी तरह से सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो संक्रमण की रफ्तार कभी भी काबू से बाहर हो सकती है। और मुजफ्फरपुर में हैवानियत की हदें पार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कटरा थाना क्षेत्र में घर में अकेली साली के साथ सगे बहनोई ने दुष्कर्म करने के बाद सिलबट्टे से उसका सिर कुचलकर उसको मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं बल्कि उसे मारने के बाद भी उसे नहीं बख्शा और उसकी लाश के साथ दोबारा दुष्कर्म किया। युवती की खता सिर्फ इतनी थी कि उसने भरी पंचायत में बहनोई को थप्पड़ जड़ दिया था। आरोपी ने इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए घर के सामान को तितर बितर कर दिया और डकैती का रूप देने का प्रयास किया। कुछ आभूषण भी लूट लिए गए। कटरा पुलिस ने समस्तीपुर के ताजपुर पुलिस के सहयोग से बुधवार की देर रात आरोपी बहनोई शौकत को गिरफ्तार कर लिया है। उसके घर से ही मृतका का मोबाइल और सिलबट्टा भी बरामद हुआ। शौकत ने दुष्कर्म और हत्या करने के बाद ये बात भी कबूल ली है। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को इस वारदात को अंजाम दिया गया, जब युवती के परिजन उसकी भाभी की डिलीवरी के लिए कारण दरभंगा हॉस्पिटल में थे। बुधवार को इस घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। दुष्कर्म के बाद लूटपाट के बावजूद पुलिस को वारदात में किसी करीबी की भूमिका पर संदेह हुआ। छानबीन के दौरान पुलिस को सुराग मिला कि कुछ महीने पहले मृतका के बहनोई ने सबक सिखाने के लिए उसे धमकी दी थी। दरअसल मृतका की बड़ी बहन और बहनोई के बीच अनबन चल रही थी। इस मामले को लेकर पंचायत हुई थी। भरी पंचायत में मृतका ने अपने बहनोई को थप्पड़ जड़ा था, जिसके बाद बहनोई ने उसे धमकी दी थी। और कोरोना संक्रमण को लेकर आप गंभीर नहीं हैं तो अलर्ट हो जाइए। बड़ों से ही नहीं बल्कि बच्चों से भी ये गंभीर समस्या सामने आई है और इस पर अलर्ट रहने के लिए सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना का संक्रमण काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। पटना में बच्चों में संक्रमण के मामले लगातार आ रहे हैं और बुधवार को भी 2 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए। इसमें से एक 2 साल और 5 साल की मासूम शामिल है। दरअसल दोनों को उनके परिवार वालों से संक्रमण हुआ। मां की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में दोनों मासूमों की जांच करवाई गई और दोनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का दायरा बढ़ा दिया गया है। 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि पटना में बुधवार को 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें से 2 मासूम बच्चियों की रिपोर्ट चौंकाने वाली है और एक 5 साल और एक 2 साल की बच्ची है जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई।
स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो दोनों मासूम पालीगंज के रहने वाले हैं और एक्सपर्ट्स का कहना है कि बच्चों में संक्रमण का मामला घर वालों से ही आ रहा है और ऐसे में ही परिजन लापरवाही करते रहे तो आने वाले दिनों में स्कूलों में भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखने के साथ उन्हें कोरोना से बचाना है तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा। सुरक्षा को लेकर हर स्तर पर काम करना होगा। बाजारों में या फिर घर में बाहर निकलते समय मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी सख्ती के साथ पालन करना होगा। इसमें लापरवाही होने से ही खतरा बढ़ेगा और अब तक पटना में 10 से अधिक लोगों में संक्रमण का मामला सामने आ चुका है।